हेलो फ्रेंड्स, तो आज बेसिक मैथ का लेक्चर 11 देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 10th में हम लोग बता चुके थे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। आज उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 7x -25 डिवाइड बाई कितना है? x - 3 इंटू x - 4, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसका पहले हम लोग क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है? इसका आइडेंटिटी इक्वेशन लिखना है। आइडेंटिटी इक्वेशन लिखिए, आइडेंटिटी इक्वेशन। तो आइडेंटिटी इक्वेशन इसका क्या लिखेंगे? a/x - 3 प्लस b/x - 4, इसका क्या हो गया? आइडेंटिटी इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम कोई त्रिकोण लगा के ए बी का वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा क्या पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा? आएगा कि नहीं? आ जाएगा। चलो, तो हम क्या करते हैं, इधर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना? एलसीएम कितना हो जाएगा? x - 3 इंटू x - 4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब क्या करेंगे? अब एलसीएम ले लिए, क्या हो गई? a इंटू x - 4, ठीक है ना, और प्लस b इंटू x - 3, ठीक है। ये हो गया। चलो, अब इधर कितना है? 7x - 25 डिवाइड बाई x - 3 इंटू x - 4, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए इतना कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं? होगा ना। चलो, ये कितना हो गया? 7x - 25 इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? a इंटू x, अरे सीधा गुना करो, ax - 4a प्लस bx - 3b, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है? x वाला को एक साथ लिख देना है और उसका कोफिशिएंट से क्या कर देना है? कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो x वाला के साथ लिखिए। तो इधर कितना है? 7x - 25, तो इधर x कितना है? x इधर कितना है? x वाला एक साथ लिखते हैं तो x कॉमन लेंगे ना, तो क्या होगा? a प्लस b होगा कि नहीं? होगा ना, ठीक है। a प्लस b, ठीक है। और क्या बच जाएगा? -4 -3b, -4a -3b, और बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। चलो, ठीक है। अब क्या कर देना है कि कोफिशिएंट को कंपैरिजन, क्या कर देना है? कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना है। x कोफिशिएंट को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ, और से इक्वेशन बनाएंगे ना। चलो, तो 7 इधर कितना x का कोफिशिएंट 7 है, इधर a प्लस b है, तो a प्लस b इक्वेशन 1 मानते हैं, मानेंगे। चलिए, तो इसको इक्वेशन 1 मानिए तो उसको 2 मानिए, 2 हो गया। अब कांस्टेंट भी तो है, तो -25 इक्वल टू क्या? -4 - 3। चलिए, इसको क्या होगी? -25 इक्वल टू -4a -3b, ये दो इक्वेशन 3 हो गया, 3 इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्यूशन निकलेगा, और निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। सॉल्यूशन इसका निकालो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो कुछ इधर उधर जोड़ घटाव करके, ठीक ना, ये भी का निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में 4 से गुना कर देंगे तो निकल क्या जाएगा? आ जाएगा ना। चलो, तो इक्वेशन कितना? 2 में 4 से गुना करने पर
3 के जोड़ देने पर, जोड़ दिए 3 को, ठीक है। अब आ जाएगा इसका, तो ये कितना हो गया, इक्वेशन 2 में 4 से गुणा करेंगे तो इधर कितना हो गया, 7 चौका 28 हुआ ना, इधर 4a, इधर 4b, ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो करते हैं लिख देना है, तो -25, ये -4a, ये -3b था, है ना। चलो ऐड कर दो, जोड़ घटा जैसे 55 में करते थे उसी जोड़ घटा करो, ठीक है। व्यवहार होता है थोड़ा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 25 में से 28 जाएगा कितना होगा, और -25 है यहाँ पे 3 हो गया ना। चलो ये कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा b, अब बचा कि नहीं, 4b में से 3b गया, तो b बराबर कितना आ गया 3। अब b का वैल्यू आ गया, तो किलो में उठा के रख दीजिए, 2 या 3 में किलो में b का वैल्यू रख दीजिएगा तो a का वैल्यू नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इतना से उठाइए b का वैल्यू, 2 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू 3 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, 4 आ जाएगा। चलो तो 7 = a + 3, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बराबर 4 आ गया ना। तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, अब इक्वेशन 1 में रखेंगे मान a b का, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए 7x - 25 डिवाइड बाई x - 3 इंटू x - 4 = a अपॉन कितना, ये का वैल्यू रख देते हैं, बाद में वैल्यू ये चीज वाली करेंगे, है ना, ये का वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना, अरे ये कितना आ गया 4 अपॉन x - 3 और प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3, तो 3 अपॉन x - 4, यही निकल के आपका आ गया, यही आ गया ना पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यू यही आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, 2 हो गया ना, सॉरी 2 हो गया, 1 पे आते हैं। 1 में थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना है, ताकि आपके लगा हुआ पलंग सो मत जाना, ठीक है ना। लॉकडाउन में बहुत सारा आदत बन गया है आराम करने का, गांधी जी क्या बोला, आराम आराम है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ लेक्चर वो मिट गया, दिक्कत नहीं है, लेवल लेक्चर है। चलो तो क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर है। अब उल्टा चलने की आदत है, ठीक ना, इंजीनियर का क्या है, रात में पढ़ता है दिन में सोता है, उल्टा काम करता है, वही कर देंगे। चलो क्या है, 6x³ + 5x² - 7 on 3x² - 2x + 1, ठीक है, ऐसा है। तो पहले तो डिसाइड हमको करना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, कौन पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, हाँ इम्प्रॉपर है। कैसे कि देखिए सर ऊपर का पवाला क्या है, ज़्यादा है नीचे वाला से, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो हायर डिग्री से है, पॉलिनोमियल क्या हायर डिग्री का है नीचे वाला से, ठीक है। इसको हम पहले क्या बनाएंगे, और इसको हम पहले क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाइए, तो प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, वही बचपन वाला काम, डिवाइड 3x² - 2x + 1 से डिवाइड कर देंगे इसमें 6x³ + 5x² - 7
तब कितना टाइम्स रहेगा, x टाइम्स। x मतलब लगा दीजिए, तो कितना हो गया, सॉरी 3x मतलब लगा कितना है, अच्छा x यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 2 मतलब लगाइए, तब ना यहाँ पर होगा 3 दूना 6x3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x3। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है ना, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 2x। अब क्या करते हैं भागा में, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, करेंगे ना, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक कट्टर मुट्ठी खत्म हो गया, उसका काम तमाम हो गया, x की बोला। अभी कितना बच गया, ये कितना बच गया, 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ठीक है, ठीक है ना। ये काम कब तब तक करेंगे जब तक इसका है, इसका पावर मतलब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर x स्क्वायर से कम आ जाए, तब तक हमको डिवाइड करते रहना है, और उतना ही तक होगा, ठीक है। अब कितना मरतबा लगाएंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 मरतबा लगा देंगे, 3 मरतबा लगा देंगे हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे क्या लिखें 3, ठीक है। तो क्या हो गया 9x स्क्वायर हो गया, अरे 3 3 9, ठीक है, माइनस 6x प्लस 3, क्या हो गया प्लस 3, नहीं वन बोलो, वन होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए ना 3 लिखे, 1 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, माइनस यहाँ लगाना होगा, यहाँ प्लस लगाना होगा, यहाँ पे माइनस, डिवाइड में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब 6x में से 2x घटाएंगे तो 4x हो गया, चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आई कितना हो गया माइनस 10। अब देखिए तो पावर का इसका घट के कितना आ गया, तो शेष बच गया, शेष इतना बच गया, तो क्या बताए थे कि अब इसको हम ट्रांसफर कर देना है प्रॉपर में, तो कैसे लिखते थे कि जो डिवाइड करके आया है उसको लिख देना है, इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, और जो रिमाइंडर आ गया है वो ऊपर रहेगा, ठीक ना। इसको हम जांच करना है, कैसे करना है, जो डिवाइड करके आ गया है ना, जो बच गया है उसको इसी लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर आ गया वो ऊपर लिखते हैं, 4x माइनस 10 डिवाइड बाय जिससे डिवाइड किए हैं वो नीचे लिख देंगे, कितना लिखा जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो कुछ ऐसा लोग होगा पेट में उसको चूहा कुदरा, सर ऐसे आप कैसे कर दिए, क्या क्वेश्चन यही फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। खाली हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ये अब इसका आपका चैलेंज ये रह गया, अब पंगा आपका ये रह गया कि अब इसका कुछ काम नहीं है, अब काम है इसका सब चीज। अब इसका सिर्फ हमको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इसका निकालना है। जब आंसरवा लिखेंगे ना तो इसको खाली जोड़ के अपना लिख देंगे, ठीक है, उतना इतना पार्शियल फ्रैक्शन मेरा निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, तब इसका कुछ नहीं करेंगे, तो इसका आप लेके चलना है। तो देखो तो क्या है 4x माइनस 10 है, और नीचे वाला फैक्टराइज होगा, और फैक्टराइज होगा नीचे वाला ना क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या करते हैं 3x गुना हो गया उधर, तो कितना हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना x प्लस 1। कोई दिक्कत, फैक्टराइज तो करने आता होगा ना, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो गया, चलो तोड़ के बताइए कितना हो गया 4x माइनस 10, और नीचे यहाँ कितना कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 3x, हाँ 3x, अंग्रेज लोग बोलते हैं इसको 3x,
देहाती है ना, 3x बोल दिए। चलिए ठीक है, अब कितना बच गया x माइनस कितना बच गया, 3x को कॉमन ले लीजिए ना, पूरा कॉमन हो गया तो कितना बच गया 1, और ये इसमें कुछ कॉमन होगा 1 होगा, तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना होगा x प्लस 1। इसको इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 10 डिवाइड बाय 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए रंग बिरंग से बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल, एक को कांस्टेंट मान लिए, वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना। आप क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, इधर कितना बच जाएगा, इधर a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू 3x प्लस 1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 4x माइनस 10 डिवाइड बाय 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है ना। तो 1 था ना, जो गलत था, यहाँ पे प्लस 1 हो गया था, यहाँ माइनस 1 था, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन गलत था तो अब सुधार लिए हैं। चलो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 1 होगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, जहाँ गलत हो गया वहाँ ताला लग गया, ठीक है ना। चलो अब डिवाइड करते हैं किसको, इसमें 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। अब इधर कितना x टाइम्स लेना है, 2x टाइम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 2x। चलो साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है, ठीक है ना। अभी तो कैंसिल हो गया, हो गया। अब कितना बचा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर बचा। अभी कितना बचा माइनस 2x माइनस 7, ठीक है। अब कितना टाइम्स लगाएंगे, 3 टाइम्स लगाएंगे, तो यहाँ क्या दे देंगे प्लस 3, भागने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो कितना हो गया 9x स्क्वायर, 3 टाइम्स लगाए तो 9x स्क्वायर हो गया माइनस 6x हो गया माइनस 3, ठीक है। साइन चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, हाँ प्लस हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना बचा 4x, यहाँ पे कितना हो गया 4 में से 3 गया तो कितना बचा, सॉरी 7 में से 3 गया 4 बचा, 4 यहाँ पर ये क्या है रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे क्या कर देना, जहाँ पे 10 है वहाँ पे मिटा के, हाँ यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे गड़बड़ा है ना, यहाँ पे क्या है -4 होगा जी, -4 है, ध्यान देना। तो वीडियो में कोई कमी रहता है कमेंट करो, ठीक है ना। हाँ क्या -7 में है, -7 प्लस 3 4 -4। अब यहाँ पे चेंज कर लेना है, कहाँ लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -4 हो कि नहीं -4, हाँ यहाँ पे -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ लड़का से लिख करिएगा, लड़के से -4, ठीक है।
अब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, -4 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो इसको ऐसा करते हैं कि मिटा के इसको फिर से कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। गलती को सुधरवा दी। चलिए कितना हो गया, a इंटू मल्टीप्लाई होना है, एलसीएम ले लिए, तो पहले एलसीएम ले लो। 3x + 1 इंटू x + 1, कोई दिक्कत नहीं, x + 1 प्लस b इंटू 3x + 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे सुधरवा ली, यहाँ सुधरेगा ना, यहाँ पे सुधार -1 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले ना, अब यहाँ पे -1 कॉमन ले, यहाँ पे क्या हो गया, -1 था ना, यहाँ पे किसी का देखो कितना था, ये -2x था ना, -1, तो कितना लाना है, यहाँ पे कितना हो गया, -3x² ना, -3x² लाना है, तो कितना हो गया, -2x है ना, कितना हो गया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² माइनस कितना लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो देखो ऐसा था, इसका फैक्टराइज किए, ठीक है ना, ये था ना, इसका फैक्टराइज किए, ये आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन हो, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, x - 1 कॉमन लेंगे ना, तो x - 1 और फिर कितना बच गया आपका 3x + 1। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कलर पर ब्लैक, फिर क्या हो गया, x - 1 ये 3x + 1। ठीक है ना, चलो कितना हो गया, ये 4x - 4 डिवाइड बाय x - 1 इंटू क्या 3x + 1। ठीक है ना, इधर एलसीएम लिए, कितना होगा, x - 1 एलसीएम लेना और 3x + 1, तो a इंटू 3x + 1 प्लस b इंटू x - 1। ठीक है, ठीक है ना, अब इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, तो इधर क्या होगा, 4x - 4 = गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3ax + a, ठीक है, प्लस bx - b। ठीक है, क्या करेंगे, x वाला को एक साथ, 4x - 4 = x कॉमन लेते हैं, कितना होगा 3a + b। ठीक है ना, अब कांस्टेंट कितना इधर बच गया, वो एक साथ लिख देते हैं, a - b। ठीक है ना, अब यहाँ पर से लिख सकते हैं, इसको ऐसा करो, कैसे बंद हो गया, यहाँ से कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, तो 4 = क्या हो जाएगा, 3a
प्लस बी, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन 1 हो गया। कांस्टेंट इधर कितना है -4, इसका इक्वल क्या होगा a माइनस बी, इसका इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो 1 2 को ऐड कर देंगे तो फिर देखो तो ये क्या है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 1 और 2 को ऐड करके, तो बचपन में बहुत बनाया होगा, तो 1 + 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको सॉरी 2 बनाया, वहाँ पे 1 ले लिया पहले से, तो 2 + 3 करो, ठीक है ना, 2 + 3 करो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी वाला कैंसिल हो गया ना, तो 4a = 0 है, गड़बड़ हो गया, जोड़ी में ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4a = क्या हो गया, इधर 0 हो गया ना, इधर कितना हो गया 4a हो गया, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 0, तो 0 a का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसमें इक्वेशन 2 या 3 में रखो, ठीक है ना। तो हम किस में रखते हैं, 2 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 2, तो यहाँ पे देखो तो a का वैल्यू कितना रखेंगे 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ए बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अब देखो, अब कहो कि सर ए का वैल्यू कैसे 0 आ गया, देखो हम अभी बताते हैं ए का वैल्यू 0 क्यों आया, इसको मिटाते हैं। ए का वैल्यू 0 इसलिए आया, जैसे देखो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बच जाएगा x - 1 बचेगा कि नहीं, और नीचे भी क्या है x - 1 और 3x + 1, ठीक है ना। तो देखो कैंसिल हो गया, तो दूसरा वेरिएबल हमको लेने की जरूरत है, जब कैंसिल हो गया तो एक ही वेरिएबल होगा, तो इसको इसी से लिख सकते हैं b/3x + 1 लिख सकते हैं ना। अब तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो, तुम ऐसा ही रहने देते हो, तुम्हारा ये आंसर ही बता दिए कि आप ऑप्शन लिखिए, लेकिन ए का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, जैसे क्या था क्वेश्चन यही था ना, तो इसके बराबर हम क्या लिखें 2x + 3 + 4x - 4 / 3x² - 2x - 1, ये लिखे ना। इतना इक्वल क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखो ये लिखा, ये तो 0 रख दी, 0 हो गया, ऊपर 0 रखी 0 हो गया ना, x - 1, तो इधर कितना हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 4/3x - 1 हुआ ना, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे रखो प्लस, इसके जगह पे रखते हैं मिटा मिटा ना, इसके जगह पे रख देते हैं, तो कितना हो गया 2x + 3, कितना हो गया 4/, प्लस है 4/3x - 1, यही तुम्हारा क्या आ गया, यही तुम्हारा सॉल्यूशन। हाँ यहाँ प्लस है, ये 3x + 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3x + 1, चलो यही तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 मिटाओ 2 मिटाओ 3 पे आते हैं। तो क्या होगा देखो 3 नंबर में देखो
क्या है क्वेश्चन, 8x माइनस 8 डिवाइड बाई कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पे क्या है 8x है, ठीक है ना। तो नीचे हम x कॉमन लेते हैं, चलो ऊपर भी ले लो x माइनस 1, नीचे क्या x कॉमन लिए तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा हो गया कि नहीं। तो कौन सा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है। क्यों, देखो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री ज्यादा है कि नहीं ऊपर वाला से, ऊपर वाला से है ना ज्यादा। तो कौन सा हो गया, प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर हो गया तो इम्प्रॉपर रहता तो हम प्रॉपर बनाते, तो प्रॉपर है तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं। चलो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड इसका निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, गुणनखंड पहले फैक्टराइजेशन करो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना है 8x x माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो इसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 होगा कि नहीं, होगा ना। चलो अब 8x माइनस 1, ठीक है, तो ये तो पहले से है, इसमें x कितना x कॉमन लेंगे, x कॉमन लो, x कॉमन ले क्या बचा x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे प्लस 2, तो क्या बचेगा x माइनस 4, ठीक है ना। x माइनस 4 क्या आ गया 8 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 4 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 4, फिर क्या बचा एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, पहले इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा करो, इसका कुछ कटा नहीं तो फिर 8x माइनस 8, इसका आइडेंटिफिकेशन लिखो। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, अब 3 वेरिएबल यहाँ लेना पड़ेगा, एक x भी है और x माइनस 4 x प्लस 2 है, तो इसका लिखो 3 वेरिएबल। देखो इसका आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं a अपॉन x, ठीक है ना, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 4 प्लस c अपॉन x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमको किसी तरह से ABC का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए ABC का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यही हो जाएगा एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इधर क्या हो गया a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, प्लस b इंटू क्या हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, b इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स होगा ना। चलो प्लस c इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4, होगा ना। इधर 8x माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये कैंसिल हो गया ना। तो अब क्या बचा, उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, इधर कितना बचा 8x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, गुना कर दो, तो गुना करो तो क्या यही आ जाएगा,
इसी का नाम गुणनखंड निकाले हैं, तो एरिया आ जाएगा ना। इसको क्या लिखोगे, ए इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हम 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तुम गुना करके देख लेना, ठीक है ना। गुना करोगे इसको यही आएगा, ठीक है ना। प्लस v इंटू, देखो इसको भी गुना करके लिखो, कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इंटू, ये गुना करो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको भी डालते हैं थोड़ा, तो उसका काम नहीं हम लोग लिख लेना। चलो ये रह जाते हैं इधर निकाल, तो देखो क्या है 8x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना कर दो सब, ax स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 8a प्लस bx स्क्वायर प्लस 2b इंटू x प्लस cx स्क्वायर माइनस 4x इंटू b। अब क्या करना है, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ, तो रखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ, एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लेते हैं, उसका कोफिशिएंट एक साथ रखेंगे, तो कहाँ है एक्स स्क्वायर, कहाँ मार्क्स पहले कर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमने कॉमन लिया ना, तो कितना बचा ए, बचा कि नहीं, ये बचा ना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ठीक है। अब x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखो तो माइनस 2x है, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 2a, अरे इसको कॉमन ले लिया ना, माइनस 2a बचा ना, अब यहाँ भी प्लस 2b, ठीक है। अब कॉमन है यहाँ माइनस 4b, x कॉमन, ठीक है ना। इधर कितना ax माइनस 8, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, चलो फिर से लिख देंगे इसको। तो क्या होगा, इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर इधर है कुछ, एक्स स्क्वायर है, अगर देखिए कैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इतना, इसको लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट क्या है 0 है, इधर क्या है इतना है, इधर ऐसे लिख सकते हैं 0 इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इक्वेशन 1, ठीक है ना। फिर x का कोफिशिएंट इधर कितना, अच्छा कांस्टेंट वाला इधर छूट गया है, कांस्टेंट वाला छूट गया है, कांस्टेंट इधर कितना है माइनस 8a, ठीक है, बस और कुछ नहीं, कांस्टेंट यही ना सिर्फ माइनस 8a, चलिए और x का कोफिशिएंट इधर कितना 8 है, चलो इधर 8 है, इधर कितना ये वाला है x का कोफिशिएंट, मतलब x का गुणांक कितना माइनस 2a प्लस 2b माइनस 4b, इक्वेशन नंबर 2। कांस्टेंट से कंपेयर करो तो क्या हो गया माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8a, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 से क्या लग रहा है, a का वैल्यू निकल के आ गया, यहाँ पे आया ना एक वैल्यू, तो क्या हो गया a इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1, माइनस माइनस कैंसिल, 8 कैंसिल, तो a इक्वल टू 1 आ गया। तब देखो a का वैल्यू 1 2 में रख दो, तुम्हारा a का वैल्यू यहाँ पे रखो 14,
1 2 में रखेंगे ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 में रखें तो 0 इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू 1 है प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन बना जितना बना सकते हो इक्वेशन बना, 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखो तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो 8 इक्वल टू क्या, -2, ठीक है ना, प्लस 2b प्लस नहीं है माइनस 4b, अच्छा 4b था, इसको कह लो इतना बढ़ा चाह रहा है तो लिख सकते हैं ना -2b, यहाँ पे लिख क्या हो जाएगा -2b, ठीक है ना, -2b। तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं क्वेश्चन 5 से, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5 b इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस हो गया ना 10, b इक्वल टू -5, कैसे होगा, अरे 2 को इधर ले गए तो 10 हो गया ना, 10 हो गया, ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 -5 आ गया। अब b का वैल्यू रख देंगे 4 में, तो c का वैल्यू निकल के आ जाएगा, c का वैल्यू निकल के आ जाएगा ना, c का वैल्यू आ जाएगा। चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या है डायरेक्ट लिखते हैं, b का वैल्यू कितना रखेंगे -5, ठीक है ना, तो -5 की हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 4 में रख रहे हैं ना, 4 में रख रहे हैं, तो b का वैल्यू कितना रख रहे हैं लो, तो बताइए 0 इक्वल टू 1 -5 प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 है कि नहीं, 4 है ना। तो अब देखो तो इतना इक्वल टू हम क्या लिखे थे, इतना इक्वल टू लिखे थे ना a/x प्लस b अपॉन था, याद करो क्या था, x - 4 प्लस c अपॉन x + 2, ठीक है, ये ना, ठीक है। अब a का वैल्यू b का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपको पास से फिक्स निकल के आ गया, तो देखिए क्या हो गया, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/x प्लस b का वैल्यू -5, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, -5/x - 4 प्लस c का वैल्यू 4, तो c अपॉन अच्छा 4 में x + 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इस तरह से बनाओ, और क्वेश्चन 4 तुम लोग का होमवर्क रहा, बना के लाओ, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, तुम लोग देखे भी नहीं जानते हो, सो जाओगे, इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो, थैंक यू।